नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में। आज हम एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में एक नए विषय की सैर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह मैं आपको फिर कुछ चित्र दिखा रही हूँ। तो आपने इन चित्रों को देखा। पहला चित्र किसका है? सब्जी। और दूसरा चित्र किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ राज्य का। तो जब हमने सब्जी शब्द में वाला प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? सब्जी वाला। और जब हमने छत्तीसगढ़ शब्द में ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? छत्तीसगढ़ी। तो बच्चों, आज हम इसी तरह शब्दों के पीछे लगने वाले शब्दांश के विषय में जानेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित पाठ में उपसर्ग के विषय में बतलाया था। आज हम प्रत्यय के विषय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको प्रत्यय शब्द का अर्थ बतलाऊंगी कि प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? प्रति धन अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। तो इस प्रकार प्रत्यय का क्या अर्थ हुआ? साथ में, पर बाद में चलने वाला। हाँ, अब परिभाषा के द्वारा प्रत्यय को और अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात ये शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के अंत में, आखिरी में, पीछे या बाद में लगाए जाते हैं। और उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ दो शब्द दिया गया है। पहला शब्द है सोना। जब उसमें आर प्रत्यय लगाया गया तो क्या बन गया? सुनार। दूसरा शब्द है बच्चा। जब बच्चा शब्द में पन लगा तो क्या बन गया? बचपन। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय की विशेषताओं के विषय में जानते हैं। पहली, ये शब्दांश होते हैं, अर्थात किसी शब्द के छोटे से अंश होते हैं। दूसरा, इनका अपना अर्थ नहीं होता। तीसरा, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात इनके प्रयोग के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा, ये जिस शब्द में जुड़ते हैं उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। ये थे प्रत्यय की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय के प्रकार पर नजर डालते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो शुरुआत करेंगे कृत प्रत्यय से। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु अर्थात क्रिया का जो मूल शब्द होता है। इनसे जो भी शब्द बनते हैं, अर्थात कृत प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत, यानी क्रिया के शब्दों में लगाए जाने वाले शब्दांश। यहाँ उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है खेल। खेल एक क्रिया शब्द है। जब हमने उसमें आड़ी प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? खिलाड़ी। और दूसरा शब्द है मेल। मेल यानी मिलना या मिलाना। जब हमने इसमें आ प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन गया? मेला। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं कृत प्रत्यय के। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं जिसमें तरह तरह के प्रत्यय लगाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहला शब्द है भूल, धन, अक्कड़, तो क्या बन गया? भुलक्कड़। बह, धन, आव, तो क्या बन गया? बहाव। झूल, धन, आ, क्या बन गया? झूला। बेल, धन, न, तो क्या बन गया? बेलन। पढ़, धन, आई, क्या बना? पढ़ाई। डूब, धन, ता, डूबता। सो, धन, या, सोया। तो कृत प्रत्यय आपको समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार क्या है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की क्या परिभाषा होती है? यह तद्धित प्रत्यय किन शब्दों के साथ लगाए जाते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इस प्रकार के शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में
सहायता करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। आपने देखा कृदंत प्रत्यय क्रिया के शब्दों के साथ लगाए जाते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। इनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। उदाहरण देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं। पहला देखेंगे गरम, इसमें जब हमने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? गर्मी। दूसरा शब्द है बूढ़ा, जब हमने इसमें पा प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? बुढ़ापा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ और शब्द दिए गए हैं, तो शुरुआत करते हैं पहले शब्द से। रसोई धन इया तो क्या बन गया? रसोइया। लकड़ी धन हारा तो क्या बन गया? लकड़हारा। बर्फ में ईला प्रत्यय लगाया गया तो क्या बन गया? बर्फीला। वृद्ध में आ लगाया गया तो वृद्धा। माली में इन मालिन। दो में सरा दूसरा। पाँच में वा पांचवा। तो बच्चों तद्धित प्रत्यय समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे अरबी और फारसी भाषा से लिए गए प्रमुख तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं। यहाँ पर फिर आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे और उसमें लगे हुए अरबी और फारसी के प्रत्यय। तो शुरुआत करेंगे पहले शब्द से। आसमान धन ई आसमानी। नमक धन इन नमकीन। मच्छर धन दानी मच्छरदानी। मदद धन गार मददगार। रोशन धन दान रोशन दान। जादू धन गर जादूगर। रोज धन आना रोजाना। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे शब्द जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। तो चलिए उदाहरणों पर एक नज़र डालते हैं। तो पहले मूल शब्द देखेंगे। पहला मूल शब्द क्या है? मान। जब मान में उपसर्ग लगा अभि और प्रत्यय लगा ई तो क्या बन गया? अभिमानी। दूसरा उदाहरण देखेंगे। मूल शब्द तंत्र, उपसर्ग लगा स्व, प्रत्यय लगा ता तो क्या बन गया? स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखेंगे गंध, उपसर्ग लगा सु, प्रत्यय इत तो बन गया सुगंधित। नेक्स्ट देखेंगे श्रम में उपसर्ग लगाया गया परि, प्रत्यय लगाया गया ई तो बन गया परिश्रमी। अगला उदाहरण देखेंगे फल, इसमें उपसर्ग लगाया गया स और प्रत्यय लगाया गया ता तो बन गया सफलता। एक और उदाहरण देखेंगे मान शब्द है, इसमें उपसर्ग लगाया गया अब, प्रत्यय लगाया गया इत तो क्या बन गया? अपमानित। तो इसी तरह और भी उदाहरण आप देखेंगे पढ़ेंगे बच्चों। अगला देखेंगे कि ऐसे शब्द जिसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से मूल शब्द। मूल शब्द अर्थात जो मुख्य शब्द हैं। पहला है भारत, इसमें पहला प्रत्यय लगाया गया ई और दूसरा प्रत्यय लगाया गया ता तो क्या बन गया? भारतीयता। अगला शब्द देखेंगे इतिहास, इसमें पहला प्रत्यय है इक और दूसरा है ता तो क्या बन गया? ऐतिहासिकता। अगला देखेंगे दया, पहला प्रत्यय आलू, दूसरा ता तो बन गया दयालुता। अगला शब्द देखेंगे बन, पहला प्रत्यय है आवट और दूसरा है ई तो बन गया बनावटी। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चा, जिसमें पहला प्रत्यय लगाया गया पन और दूसरा प्रत्यय लगाया गया आ तो बन गया बचपना। एक और उदाहरण देखेंगे रिश्वत, जिसमें पहला प्रत्यय है खोर और दूसरा है ई तो बन गया रिश्वतखोरी। तो उम्मीद है बच्चों आपको प्रत्यय और प्रत्यय से संबंधित सारी विशेषताएं और प्रकारों के विषय में समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आपको प्रत्यय से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए और साथ ही साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।